हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं। और तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को विस्तार से देखें। आगे हम चर्चा करेंगे टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है, एक वैकेंसी के लेके आए हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी, बम्पर भर्ती है। ठीक है। और कहाँ के लिए वैकेंसी आए हैं, क्या है इसका सैलरी, एज क्राइटेरिया क्या है, कहाँ पोस्टेड होंगे, कौन से डिपार्टमेंट में होंगे और कौन से लेवल का जो पोस्ट है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, पहला है हमारा कौन से डिपार्टमेंट, कौन सा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। ओके। तो पूरे इंडिया में हम देखें तो गिने चुने ही एम्स है, उसमें से हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर एक है जिसमें ये भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, काफी सारे वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है, कब हुआ है? तो वो हुआ है 10/7/2024 को। वैकेंसी का जो विज्ञापन है, एड है, आया हुआ है। ठीक है, वेबसाइट पे। अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। वाल्क-इन इंटरव्यू के बेस पर आपका चयनित होगा। ठीक है। टू द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंसी स्कीम इन एम्स रायपुर। ओके। अब देखते हैं क्या है कि वाल्क इन इंटरव्यू के बेस पे। ठीक है, तो कब होगा वाल्क इन इंटरव्यू? तो 25/7/2024 को, यानी थर्सडे को वाल्क इन इंटरव्यू होगा। ओके। आगे, एम्स रायपुर इज एन अपेक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। ठीक है, ये जो एम्स रायपुर में जो भर्ती निकल रहा है, कौन से, किसके अंतर्गत? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, मतलब स्वास्थ्य के देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्था है, एम्स जो हॉस्पिटल है। ठीक है, साथ साथ ये कॉलेज भी है जहां पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। ओके। एम्स क्या है? एक ऐसी संस्था है, स्वास्थ्य संस्था है जिसमें बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, डिग्री लेते हैं, MBBS, MS, MD। ठीक है, BA, MS की डिग्री लेते हैं, संस्था भी है। साथ ही साथ वहां पे इलाज भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह में पोस्टिंग पाना और जॉब लगना बहुत ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है। ठीक है, हर वो बंदा, हर वो स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र में डिग्री हासिल की है, चाहे MBBS हो, BA, MS हो, BHMS हो, MD हो, MS हो, उसका हर किसी का सपना होता है कि उनको जॉब मिले एम्स में। ओके। आगे देखते हैं क्या है। एम्स रायपुर इज गोइंग टू कंडक्ट वाल्क इन इंटरव्यू फॉर इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंसी स्कीम। ठीक है, मतलब यहां पे बोला गया वाल्क इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ओके। अगर आपके पास कंप्लीटली डिग्री है, उसके बाद आप 25/7/2024 को जो इंटरव्यू होगा उसमें आप इंटरव्यू फेस करते हैं। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। आगे देखते हैं, डिटेल देखते हैं। ठीक है, डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट कौन सा है और इसमें एज लिमिट क्या है। तो पहला है हमारा नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट एंड ग्रुप। तो आपका पोस्ट है सीनियर रेसिडेंट का। ठीक है, सीनियर रेसिडेंट का काफी अच्छा पोस्ट है और एक ग्रुप ए का पोस्ट है। देखिए दोस्तों, ग्रुप ए का पोस्ट है। ठीक है, जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी एक ग्रेड रहता है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का पोस्ट रहता है, यहाँ तक डी ग्रेड का भी रहता है। रेलवे में आप देखिए ग्रुप डी का रहता है पोस्ट, जिसमें जितने भी वर्कर होते हैं वो ग्रुप डी का, उसका अलग ही काम रहता है। और जो ग्रुप ए का अधिकारी होता है उनका काम अलग होता है। जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं वो ग्रेड ए का जो ऑफिसर होते हैं। इसी प्रकार एम्स के अंदर सीनियर रेसिडेंट एक ग्रुप ए का पोस्ट है, काफी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, वो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। ओके। अब इसमें
सैलरी क्या है उसको देखते हैं, पे बैंड एंड ग्रेड पे। ओके, तो यहाँ पे सैलरी दिया गया है 67,700। ठीक है, लेवल 11 का आपको सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, काफी अच्छी सैलरी है 67,700। और ये सैलरी इतना ही नहीं रहेगा, ये सैलरी आपका इंक्रीमेंट करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा आपका सैलरी। ओके, लेवल 11 का आपका सैलरी है। आपने अभी तक सुनागा लेवल 7 का, लेवल 8, लेवल 10 का ऐसा सैलरी मिलता है, लेकिन आपको लेवल 11 का सैलरी मिल रहा है। ओके, और एज पर 7 CPC 7 कमीशन पे के आधार पर मिल रहा है। ठीक है, 7वां वेतन आयोग के हिसाब से जो मिलता है ना, वही सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यूजुअल अलाउंस इंक्लूडिंग NPA। ठीक है, आपको इतने सैलरी प्रोवाइड करने के बाद आपको और अलग से अलाउंस इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपका रहता है ना हाउस अलाउंस, आपका फिर आपके आने जाने के लिए जो गाड़ी मिलता है, आपका कार वगैरह, वो अलाउंस, आपका हाउस अलाउंस, कई प्रकार के आपका डे अलाउंस, ये सब फैसिलिटी जो अन्य अधिकारियों को मिलता है, वही फैसिलिटी आपको भी यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, इस पोस्ट में। अब अपर एज लिमिट तो देखते हैं, इसका एज लिमिट क्या है, 45 ईयर, 45 ईयर। ठीक है, अगर आपका आयु 45 साल तक है तब भी आप इसमें पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और 45 साल से अगर ओवर है तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है अगर आपका आयु 45 से ज्यादा है तो। ठीक है, अगर जिनका 45 साल है, 45 से कम है, तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य है। ठीक है, अब देखते हैं आप पोस्ट के लायक है। अब देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, इसका जो क्वालिफिकेशन क्या है तो देख लेते हैं आगे। एस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री वाइज। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल में डिग्री लिया है पोस्ट ग्रेजुएट का, वो इसमें इंटरव्यू दे सकता है और इस पोस्ट के लिए वैलिड है, इस पोस्ट के लिए वो योग्य है। ठीक है, जिनके पास MD, MS, DNB डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर इंस्टीट्यूट, तो वो इसमें क्या कर सकता है, वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकता है। ठीक है, सेकंड है, इसका सेकंड कंडीशन का DMC, DDC, MCI स्टेज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग इज सिलेक्टेड। ठीक है, एक बात आप याद रखें, ये जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन हमने बता दी है, PG होना चाहिए मेडिकल डिग्री में, जिसमें MS, MD, DNB डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ओके, इसके अलावा आपके पास है DMC, DDC, MCI। ओके, और आपको ज्वाइनिंग के पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी मतलब आवश्यक है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ठीक है, आपका जो भी डिग्री इसमें रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगला है नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या दिया है इसमें, तो 81 पोस्ट है, 81 पोस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसमें से देखते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या है। तो पहला है हमारा UR। ठीक है, UR में 19 पोस्ट दिए गए हैं, OBC में 28 पोस्ट हैं, SC में 21 पोस्ट हैं, ST में 8 पोस्ट हैं, EWS में 5 पोस्ट है। ठीक है, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट ऑफ PWBD। ओके, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट को मिला के। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिटेल अटैच्ड इन एनजर ए। ओके, तो यहाँ पे हमने बता दिया टोटल पोस्ट 81 है, और 81 में भी डिवाइडेड है अलग अलग कास्ट के हिसाब से, चाहे वो OBC हो, ST हो, SC हो, EWS में
मिलाया गया है। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे यूआर का हो, ओबीसी को हो, एसटी के हो, एससी के हो, तो आप आपके लिए जो कास्ट में आप जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल हम नीचे देखते हैं क्या क्या है। तो देखते हैं, फर्स्ट है डिटेल में, वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्ट 25/7/2014 30 on first come first serve basis. Next walk interview date will be published on the website of एम्स रायपुर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। वाल्क इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा 25/7/2024 को। ठीक है, आपका जो वाल्क इंटरव्यू रखा गया है 25 तारीख को रखा गया है, थर्सडे गुरुवार को रखा गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताया गया आपको पहले आना है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप पहले आएंगे तो आपको पहले आपको सेवा दिया जाएगा ना, फर्स्ट सर्व बेसिस। नेक्स्ट वाल्क इन इंटरव्यू डेट विल बी पब्लिश्ड, मतलब आपका जो अगला वो इंटरव्यू होगा उसका डेट कहाँ क्या होगा वो बता रहे हैं कि वो पब्लिश्ड होगा एम्स रायपुर के वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आप जब पहले आएंगे तो आपका पहला इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर उस दिन इंटरव्यू में अगर बच गए कैंडिडेट, अगर ज्यादा संख्या में है, तो उसके लिए नेक्स्ट डे मतलब अगली बार इंटरव्यू होगा, उसके लिए जो डेट है रायपुर एम्स के वेबसाइट में क्या कराया जाएगा, पब्लिश कराया जाएगा। तो आप अगर आप छट जाते हैं या फिर आप चूक जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अगले बार रायपुर के वेबसाइट में, रायपुर एम्स के वेबसाइट में देख सकते हैं कि इंटरव्यू का डेट क्या है, टाइमिंग क्या है। ठीक है, अगला है रिपोर्टिंग टाइमिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है इंटरव्यू का, तो रिपोर्टिंग टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है सुबह 8 मॉर्निंग में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, नोट, कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 10:30 AM will not be considered for walk-in interview. ओके, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग आपका 9:30 बजे से 10:30 बजे तक है। ठीक है, नोट यहाँ पे दिया गया है, जो भी कैंडिडेट अगर 10:30 बजे के बाद आता है, ठीक है, विल नॉट बी कंसाइडर्ड फॉर इंटरव्यू, वो जो है 10:30 बजे बाद अगर आएगा तो वो इंटरव्यू के लिए क्या होगा कि एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपको समय की ध्यान रखना है, समय को ध्यान रखते हुए आपको इंटरव्यू स्थान पर पहुंच जाना है। ठीक है, वेन्यू, आप देखते हैं वेन्यू क्या है इसका। वेन्यू का मतलब होता है दोस्तों कार्यक्रम का स्थान, मतलब जिस जगह पे आपका इंटरव्यू होने वाला है उस जगह का एड्रेस ये बताया गया है। ठीक है, वेन्यू आपका कमिटी रूम, फर्स्ट फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, एम्स टाटीबंध जी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका पिन कोड दिया गया है 492099। तो ये है वेन्यू का एड्रेस है। वेन्यू मतलब होता है कार्यक्रम का स्थान, इंटरव्यू का स्थान। ओके, अब देखते हैं कमेटी रूम में रखा गया है इसका इंटरव्यू। फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे आप एम्स के फर्स्ट फ्लोर में, रूम नंबर 5 में जाएं, सॉरी रूम नंबर गेट नंबर 5 पे जाना है। ठीक है, रूम नंबर नहीं हो, गेट नंबर 5 पे है एम्स का। और अगर आपको और भी रायपुर में एम्स कहाँ पर है तो आप गूगल मैप के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं एड्रेस क्या है, टाटीबंध के पास स्थित है एम्स। ठीक है, आप देखते हैं आगे कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का सुविधा होती है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है 077129700617। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप इसमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ईमेल यहाँ पे दिया गया है रेसिडेंट, ठीक है, recruitment@amsraipur.edu.in, यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया गया है। अब आगे है
एज and other qualification experience will be conducted as on the date of walk-in interview. ओके, यहाँ पे आपका दिया गया, अगर आपका आयु क्या है, अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो अभी काउंटेड किया जाएगा, ठीक है, एज ऑन द डेट ऑफ walk-in interview. इंटरव्यू से पहले इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है. तीसरा हमारा पॉइंट, walk इंटरव्यू में बी स्पिल्ड ओवर टू नेक्स्ट डे, देयरफॉर कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट डे आल्सो इफ नेसेसरी, ठीक है. अगर इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट अगर बहुत ज्यादा आते हैं तो इसको नेक्स्ट डे शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, देयरफॉर, क्योंकि कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट डे आल्सो इफ नेसेसरी. अगर आवश्यकता हुई तो इसको ये इंटरव्यू हो उसको अगले दिन भी शिफ्ट किया जा सकता है. अगर कैंडिडेट ज्यादा आए तो अगले बार उसका डेट और उसका समय सारणी निर्धारित किया जाएगा एम्स के द्वारा. ओके, अब देखते हैं हम इसके बाद देखेंगे सीरियल नंबर कैटेगरी, कैंडिडेट और एप्लीकेशन फीस के बारे में, ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं. तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके एप्लीकेशन फीस 1000 रखा गया है, ठीक है, एम्स में 1000 आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए. और आपका है ओमैन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन के लिए नील है, मतलब 0 है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, चाहे महिला है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूबीडीएस और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लिया गया है, ठीक है. आगे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है. एलिजिबिलिटी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट अपर एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 45 ईयर, ठीक है. अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट के सबमिशन जब फॉर्म करते हैं तो वो 45 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है. ओके, 45 ईयर से अबो नहीं होना चाहिए, अबो बिफोर 45 ईयर अबो इज नॉट अवेलेबल इन दिस पोस्ट. ओके, एज लिमिट देखिए, जिसका भी आयु 45 वर्ष से अधिक है वो इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है. ओके, आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन, ठीक है, पहले ही बताया था एज रिलैक्सेशन के बारे में. से देख सकते एज छूट किनको किनको दिए गए हैं आयु में, तो 5 ईयर का छूट दिया गया है एससी एसटी वालों को, 3 ईयर का जो छूट है ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया गया है. आप देखते हैं आगे है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, ठीक है, एम्स के वेबसाइट पे जो फॉर्म दिया वहां फॉर्मेट भी दिया गया है. ओके, उसके बारे में आगे विस्तार चर्चा करेंगे. अब देखते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर आपको जॉब लग जाता है इतने सारे पोस्ट में तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिया जाएगा उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनेस्थेसिया है. एनेस्थेसिया में आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है. पहला एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट है, एनाटोमी डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, थोरेसिस सर्जरी है, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, उसके बाद कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन है, ओके, डर्मेटोलॉजी है, इंडोक्रिनोलॉजी है एंड मेटाबॉलिज्म है, फोरेंसिक मेडिकल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, ओके, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूनेटोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, ऑप्थल्मोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, पेडिक सर्जरी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, नोसिस,
रेडियोथेरेपी है, सर्जिकल गैस्ट्रोटेरोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी। ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको डिफरेंट जगह में आपको काम करना है। इन सब डिपार्टमेंट में पोस्ट का नाम तो आपको पहले ही बता दिए हैं, कितने कितने पद है, कौन कौन से कैटेगरी में, इसके बारे में हमने पूरे विस्तार से आपको बता दिए हैं। ये देखते हैं एम्स की तरफ से आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है, इसी में आपको सबमिट करना है। फॉर्म कैसे दिया गया देखिए, रायपुर एम्स गैर शैक्षणिक रेसिडेंसी स्कीम भारत सरकार पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट का प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कॉलम अच्छे से दिया गया है, आपको अच्छे से देख लेना है, इस फॉर्मेट को अच्छे से देखना है, भरना है। आपके पिन कोड से मोबाइल नंबर, ईयर क्या है, आपका कैटेगरी वगैरह पूरा आपको देखना है और इसके हिसाब से आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ओके, तो आज का इतना ही जानकारी था। और आपको किसी भी प्रकार की और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई शंका हो तो। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू बहुत ही करीब है। ओके, आगे जितने भी डिटेल है आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से और कोई डाउट है तो आप रायपुर एम्स के वेबसाइट में जाके और सारी डिटेल देख सकते हैं। और काफी कुछ जानकारी हमने इस वीडियो पे दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम कमेंट बॉक्स का जवाब भी देंगे। ओके, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए, एजुकेशनल वीडियो के लिए, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।